नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वाड के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही एनसीसी स्पेशल एंट्री 49th कोर्स का जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म जो आया हुआ था, उसका फाइनल सबमिशन हो चुका है और सभी लोगों को रोल नंबर भी, ज़्यादातर बच्चों को अभी आ चुके हैं और जिनको नहीं आए हैं उनको कुछ देर में आ जाएंगे। कई बार क्या होता है, बल्क मैसेजेस में जब साइट से भेजे जाते हैं, इंडियन आर्मी जब मैसेजेस को भेजता है तो कई बार कुछ लोगों को पहुंचते हैं, कुछ लोगों को देर में पहुंचते हैं। ठीक है, जनरली ये आधे घंटे बाद से, मतलब अब आधा घंटा हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट हुए, सबमिट हुए फाइनली। तो जो लोग भी शॉर्ट लिस्टेड हैं उनके पास ये टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू और ईमेल के थ्रू, एंड देन अगर जिसके पास तब भी नहीं आता है, शाम तक भी नहीं आता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, आपको इंडियन आर्मी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, आप सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद जाके आपको ऑफिसर सिलेक्शन, जो ऑफिसर लॉगिन का जो सेक्शन है उसमें लॉगिन करना है। देन आपको यूजर आईडी और ये सब डाल के आप जैसे लॉगिन कर लेंगे, आपको फिर अपना जो आपका एप्लीकेशन जो आपने भरा होगा वो वहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, और वहां पे जाके आप उसको एप्लीकेशन को अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां उस एप्लीकेशन जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपका रोल नंबर होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूअर या जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और स्पेशली इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ और एनसीसी कैडेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो लोग पहली बार भर रहे हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज इस बारे में मिल पाए। क्योंकि कई लोग, जो लोग एनसीसी कैडेट्स होते हैं, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तभी वो ज़्यादातर बंदे उसमें स्क्रीन आउट होते हैं। कुछ लोग बिना डॉक्यूमेंट पूरी लेके नहीं जाते हैं तो उनको बाहर पहले दिन ही आना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो उन लोगों के साथ। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आपकी तैयारी इतनी है, आप इतना स्ट्रगल करके आप वहाँ तक पहुँचते हैं एसएसबी देने। कई लोग बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से और अलग अलग एसएसबी सेंटर तक जाते हैं, देन उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उनको वहाँ से पहले दिन ही वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास कई लोगों का आया व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू, बच्चों ने मुझसे पूछा, सर प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। लेकिन जो आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा, वो ये है कि व्हाट टू डू आफ्टर गेटिंग रोल नंबर फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री। यानी कि जब आपने फॉर्म, आपका आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया और आपको रोल नंबर मिल गया, अब उसके बाद की जो स्टेजेस हैं उसमें आपको क्या करना है। तो दोस्तों, अगली स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप, हमारा ये जो हमने एक थंबनेल बना रखी है जिसमें हमने जो पूरा एक स्टेप लिख रखा है, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। सबसे पहला जो चीज़ दोस्तों, आपको रोल नंबर मिलने के बाद करना है, आपको अपना इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको जब लॉगिन कर लेंगे आप ऑफिसर जो सेक्शन है ऑफिसर्स का, उसमें जब आप लॉगिन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आप लॉगिन करके आप अपना जो एप्लीकेशन है, सबसे पहली चीज़ आपको उसको डाउनलोड करना है। क्योंकि जो ये एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है दोस्तों, इसमें आपको कोई एडमिट कार्ड, फिजिकल एडमिट कार्ड आपके घर पे नहीं आता है। ठीक है, आपकी यही एप्लीकेशन आपको लेके एसएसबी जानी है। तो इसको, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले ही, अब कई लोग होते हैं उसको लास्ट मोमेंट तक रखते हैं, पर मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें आप पहले करके रख लीजिए। मान लीजिए लास्ट मोमेंट पे साइट ना चले या कोई भी ऐसी दिक्कत हो जिससे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर पाएं, तो आपको फिर दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ये कोर्स जो है एनसीसी स्पेशल एंट्री 49 का, ये बहुत ही जल्दी, मतलब यानी कि अप्रैल में इसको कमेंस होना है, शुरू होना है। तो ये जो एसएसबीज हैं दोस्तों, ये बहुत जल्दी आएंगी मार्च में, एंड देन और कंटिन्यू लगातार एसएसबीज आएंगी। तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि ये हमारे पास अभी बहुत समय है, अभी तो सिर्फ रोल नंबर आया है और हम एसएसबी के लिए हमें समय मिलेगा, हम तैयारी कर लेंगे। आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। आपका जो एसएसबी का डेट सिलेक्शन लिंक है, कुछ ही दिनों में जल्दी ही वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको अपनी अपनी डेट सेलेक्ट करनी होंगी। हो सकता है कि वो लोग रैंडम आपको डेट भी दें, जैसे पिछली बार हुआ था जब फिर से एसएसबी डेट आई तो उनको रैंडम दी गई, अपने आप दी गई, जो हर बच्चे को अलग अलग। तो कुछ लोगों की एकदम पहले आ गई, कुछ लोगों की बाद में आई, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको जब आपका ये रोल नंबर आ जाता है, उसके कुछ दिनों बाद आपको डेट सिलेक्शन करने का लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाता है आपका। आप जब लॉगिन करेंगे अपना ऑफिसर सेक्शन में, तो आपको मिल जाएगा कि आपको डेट कहाँ से कौन सी सेलेक्ट करनी है, और आपका सेंटर ऊपर लिखा होगा, भोपाल आया है, कपूरथला आया है, या ये अपना बेंगलोर आया है, या इलाहाबाद आया है। तो ये जो भी सेंटर आपका आया है वो उस पर लिखा होता है, एंड देन आपको जो आगे का है वो करना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई, आपको अपना एप्लीकेशन लेटर, जो आपका जो एप्लीकेशन आपने जो फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सेव कर लेना है अपने पास और उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। आपको आगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में मैं पूरा चीज़ें बताऊंगा आपको क्या क्या लेके जाना है, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो आपका ये स्टेप हुआ। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है, जैसे आपका रोल नंबर आज आ गया, तो जो लोग पहले से कर रहे हैं एसएसबी की तैयारी, वो तो बहुत अच्छा, लेकिन जो लोग अभी तक भी कुछ नहीं किया है उनको सबसे पहली चीज़ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। नहीं तो आपको कोई बचा नहीं सकता दोस्तों, आपको पहले दिन ही वापस आना पड़ेगा। और बहुत ही लकीली आप बाय चांस अगर स्क्रीनिंग हो भी गए तो आपको कॉन्फ्रेंस आउट होना पड़ेगा। जनरली लोग जो स्क्रीन आउट होते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो लैक ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, उनकी तैयारी नहीं होती है और वो फाइनली वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लकीली वहां तक पहुंच जाते हैं, फाइनली नहीं, लकीली वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है।
ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। एक मैं इस पे पूरा वीडियो बनाऊंगा सेपरेट कि आपको कैसे फ्रॉम जीरो टू आपको कैसे तैयारी करनी है अपनी एसएसबी को लेके, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो वीडियो कुछ ही दिनों में हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। देन जो उसके बाद सबसे मेन चीज़ है वो है प्रैक्टिस साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी कि टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी। आप ऊपर आई बटन में एक लिंक देख पा रहे होंगे, इसमें हमने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का एक हमने बना रखा है पूरा वीडियो ही। तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते पहले वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में जाने, देन उसका प्रैक्टिस हमने एक बना रखा है वीडियो, पूरा प्रैक्टिस 1.5 घंटे का वीडियो है दोस्तों। उसमें आपको टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी सब मिल जाएगा, ठीक है। और एकदम जैसा एसएसबी में होता है सेम उसी तरीके का वो मॉक टाइप का टेस्ट है, ठीक है। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए एकदम टाइम बेस्ड है वो, जैसा टाइम आपको एसएसबी में मिलेगा उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो पूरा हमने बना रखा है। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गई आपको जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस की बात। देन आपको वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे आज मान लीजिए 28 जैन है, आपको कल ही से वर्कआउट करना शुरू कर देना चाहिए। और जब तक आपकी एसएसबी चल रही दोस्तों, आपको इस चीज़ को रेगुलर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत दौड़िए, थोड़ा बहुत पुशअप सिटअप करिए, और जो भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं आप अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो मोटिवेशन है प्लस जो आपकी एनर्जी है वो पीक पे रहेगी, ठीक है। और आपको ये फायदेमंद आपके जीटीओ टास्क में होगी। अगर आप स्क्रीनिंग होते हैं तो जो आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो आपको वहां पे काम आएगी, क्योंकि आपको जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करने होते हैं उसमें आपको दौड़ना पड़ता है, मतलब 3 मिनट में आपको बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। और वो टास्क ऐसे होते हैं उनमें कुछ टास्क में आपको एकदम थकान आ जाएगी, ठीक है। प्लस स्नेक रेस जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है उसमें भी आपको थकान बहुत हो जाएगी अगर आपने पहले से आप दौड़ते नहीं हैं तो, ठीक है। देन आपको इंटरव्यू में भी इंटरव्यू जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो डेली स्केड्यूल है वो क्या है, आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर आपने ये चीज़ नहीं बताई कि आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो ये आपके नेगेटिव जा सकता है कि आप एक एनसीसी कैडेट हैं, देन ऊपर उसके बाद आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एसएसबी देने आए हैं लेकिन आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो फिजिकल वर्कआउट है दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है और ये आप सभी को करना चाहिए कल से ही। उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स का। एसएसबी में ज़्यादातर बंदे स्पेशल जो डायरेक्ट एंट्री होती हैं एनसीसी की या टेक एंट्रीज, उनमें जो बंदे बाहर होते हैं उनका सबसे मेन रीज़न होता है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होना, ठीक है। आप एसएसबी सेंटर तक पहुंच गए लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो नहीं है, तो आपको वहां से पहले दिन ही वो बिना एसएसबी देने ही नहीं देंगे, आपको वहीं से वो वापस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। देन जो पॉइंट आता है करंट अफेयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। करंट अफेयर्स आपके पास नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा एसएसबी में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करंट अफेयर्स। आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेंगे जो रिलेटेड अभी जो उस समय जब आपकी एसएसबी आएगी उससे जो रिसेंट में चीज़ें चल रही होंगी उसके ऊपर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर बिल्कुल पूछेंगे। देन आपका जीडी जो ग्रुप डिस्कशन होगा जीटीओ टास्क में, उसमें आपको जो भी जीडी में जो भी टॉपिक मिलते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो आपको वहां पे हेल्प मिलेगी अगर आप अभी से इसकी तैयारी करने लगेंगे तो। ये हो गया करंट अफेयर्स का दोस्तों। अब हम बात करें लेक्चरेट की, ठीक है। लेक्चरेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप लेक्चरेट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। आप लेक्चरेट का हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लेक्चरेट से क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप एसएसबी की तैयारी शुरू करिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने आप को मिरर के सामने, ठीक है। आप कोई भी शीशा आपके घर में हो, आप उसके सामने खड़े होइए, कोई भी एक टॉपिक चूज करिए, माय हॉबी, माय फेवरेट गेम, या कुछ भी जो भी आपको एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको नॉलेज हो और आप उसको बोल सकें 3, 4, 5 मिनट के लिए, जितना भी आप बोल सकें। लेकिन एसएसबी में आपको 3 मिनट मिलेगा, उस चीज़ का भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। लेक्चरेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आपकी नॉलेज, देन लेक्चरेट, ये जब पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी होगी दोस्तों तो आपको वहाँ पे कोई इतनी खास दिक्कत नहीं होगी, सब आपके लिए नॉर्मल होगा। आपको हर टास्क के पहले बहुत अच्छे से ब्रीफ किया जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं कि आपको कुछ नहीं आता तो आपको वहाँ पे आप बिल्कुल आप डमी बने रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सब चीज़ें वहाँ पे पता चलेंगी। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कोचिंग के बिना उसके जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़ता कि नहीं हम कोचिंग नहीं करके आए तो हम कहीं किसी से पीछे हैं। आपको एकदम बराबर जो भी वहाँ के जीटीओ या जो भी टेस्ट होंगे वहाँ पे आपको आराम से ब्रीफ किया जाएगा, हर टेस्ट के बारे में आपको करना क्या है, ठीक है। बस आपको वहाँ पे ध्यान से सुनना है, डिटेल्स जो आपको वहाँ पे बताई जाए उन पे आपको फोकस करना है। देन सबसे जो मेन चीज़ है सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी को मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी मतलब आपको अपने खुद की स्टडी करनी है, ठीक है। आपको अपना इवैल्यूएशन करना है कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव नहीं कर पाए हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है। अगर आप जो आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, देन आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है, और अगर आपका डिफेंस फोर्सेस में नहीं होता है तो उसके बाद बाय चांस नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट जो बैकअप है या कुछ भी ऐसी चीज़ें क्या है, ठीक है। आपका जो भी ओवरऑल जो आपकी लाइफ के जो जर्नी रही है ये सेल्फ स्टडी में आता है, ठीक है।
आपको अपना इवैल्यूएशन करना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, ये सब चीज़ें जब आप एकदम क्लियर आप अपने जो कोई एक नोट बनाइए उसमें आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए कि हाँ हमारा ऐसे ऐसे चीज़ें हमने लाइफ में की हैं, हमारा ये पॉजिटिव रहा है, ये हमारा निगेटिव रहा है, ठीक है। उन पे आपको काम करके जो भी आपके पास अब समय है 1-1.5 महीने का, उसमें आपको इन चीज़ों को सही करना है, ठीक है। ये जो चीज़ है एसएसबी पर्सनैलिटी के ऊपर है दोस्तों, तो ये मैं नहीं कह सकता कि आप इसको 1 महीने में पूरा रिकवर कर पाएंगे, लेकिन ये है कि आप अगर अभी से आप शुरू कर देंगे तो आपकी नेक्स्ट एसएसबी तक आप इसमें माहिर हो जाएंगे, ठीक है। आपका जो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही जो भी मेन चीज़ थी हमने बता दी है, लेकिन एक चीज़ हम इसमें और इंक्लूड करेंगे, वो है डॉक्यूमेंट का सेक्शन, ठीक है। तो चलिए डॉक्यूमेंट जो आपको ले जानी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की हमने एक स्लाइड बना रखी है। उसमें आपको सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डली साइंड एंड एफिक्स्ड विद अ रिसेंट नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है। आपको जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, आपको वो आपकी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, फिजिकल एडमिट कार्ड आपके घर पे नहीं आएगा, ठीक है। आपको ईमेल आएगा कि हाँ आपको ये चीज़ें लेके आनी है, और वही एक पीडीएफ अटैच होती है उसमें, जिसमें आपको जो जो चीज़ें, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, जो आपका सजेशन सेंटर, वो सब उसी में मेंशन होता है। आपके घर पे कोई कोरियर से या ऐसा कुछ कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको यही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, इसी को एक कॉपी आप 2 रख लीजिएगा। बाई चांस एक बार कोई मान लीजिए कोई फट गई आपकी, ऐसा कुछ, तो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपको 2 कॉपी रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उस पर आपको साइन, आप तो साइन तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो फोटोग्राफ है वो 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, और कम से कम 30 से 32 फोटो दोस्तों जब भी आप एसएसबी आप जाइएगा लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे तमाम जगह पे बहुत सारी फोटोज लगती हैं, ठीक है। तो ये तो रही आपकी पहला जो आपको डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड, उसकी बात। देन आपको क्या चाहिए, ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ 10th क्लास मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। आपको अपने 10th क्लास का जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, ये दोनों चीज़ें आपको ओरिजिनल भी चाहिए, और इसकी 2 सेट जो है फोटोकॉपी भी चाहिए, ठीक है। सेम आपको 12th में भी आपको अपने 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये ओरिजिनल में भी चाहिए, और आपको इसकी 2 फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो ग्रेजुएशन में आपको अपने जो भी आपके 3-4 साल के जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो उनकी 3 सालों की सारी मार्कशीट और ओरिजिनल भी, देन उसकी 2 सेट फोटोकॉपी भी, ठीक है। देन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन सेमेस्टर, ठीक है। आपका जो भी सेमेस्टर का मैंने बताया कि हाँ आपको जो भी आपकी जो सेमेस्टर की मार्कशीट है सारी आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्रेजुएशन की डिग्री आपको कॉलेज से 1 साल बाद लगभग मिलती है, ठीक है। वो तुरंत नहीं मिलती, लेकिन आपको अगर एसएसबी देनी है तो आपको अपने कॉलेज में जाके प्रोविजनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी। बिना प्रोविजनल डिग्री के या पासिंग सर्टिफिकेट के 10th 12th के आपको एसएसबी देने नहीं देंगे, ठीक है। ये एक रिक्वायर्ड एक चीज़ है, ये मैंडेटरी है। ये चीज़ें आपको इसलिए मैं आपको अभी से इस वीडियो में बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों का नहीं है भैया, वो लोग जाके अपने अपने कॉलेजेस में जाके अपना प्रोविजनल डिग्री के लिए अभी से अप्लाई कर दें कि उनको प्रोविजनल डिग्री जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ग्रेजुएशन डिग्री जो लोग पुराने हो चुके हैं, जो मतलब 1 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन की डिग्री उनको अब अपने कॉलेज से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद मिनिमम बी ग्रेडिंग, ये तो आपको चाहिए हार्ड कॉपी में। आपका एनसीसी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग मिनिमम उसमें होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई भी कर पाएंगे। और इसकी आपको फोटोकॉपी भी दोस्तों चाहिए, 2 सेट इसकी भी आप रख लीजिएगा। देन कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेज और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज प्लीज ब्रिंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो भी लोग अभी कई जगह पे कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कि आपकी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है वो जमा हो जाती है कॉलेजेस में, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी मार्कशीट जमा है, तो वो उस कॉलेज में जहाँ पे उसने अप्लाई कर रखा है किसी और कोर्स के, वहाँ से आपको एक, अभी जब आपका कॉल लेटर आएगा, जो आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें एक अपेंडिक्स ए करके एक वो होगा, पूरा फॉर्म भरा होगा। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करके अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे आपको स्टैम्प और साइन करवा लेना है कि हाँ मेरी जो मार्कशीट है ओरिजिनल ग्रेजुएशन की 10th 12th की, वो इस कॉलेज में जमा है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ देयर एकेडमिक सेशन अपीयर्ड फॉर फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड प्लीज ब्रिंग अ बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। अब क्या है, जो लोग फाइनल ईयर में हैं, जिनके पास मार्कशीट नहीं है, या जो लोग अभी इस बार फाइनल ईयर में गए हैं, उन सभी को अपने कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेके जाना है कि हाँ हमारा जो रिजल्ट है वो अप्रैल से पहले पहले आ जाएगा, लेकिन हमें अभी आप एसएसबी देने दीजिए, ठीक है। वो जो आपका ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये भी आपको जब आपका कॉल लेटर आएगा एसएसबी का, यानी कि जो आपको ईमेल आएगा उसमें जो पीडीएफ होगी उसमें ये आपको मिल जाएगा। बी एंड सी आपको इसको प्रिंट कर लेना है एंड देन इसको अपने कॉलेज से साइन करवा लेना है, ठीक है, और अटेस्ट करवा लेना है। फिर
सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल अपॉन रजिस्ट्रेशन आईडीज। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, जो आपने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी बना रखी है, ये आपकी 2 से 3 नहीं होनी चाहिए, ये आपकी एक ही होनी चाहिए। और आपको डुप्लीकेट मतलब अलग अलग जगह आप अलग अलग आईडी से फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये ठीक है दोस्तों, ये इलीगल है। और इसका एक सर्टिफिकेट आपको जब आपका कॉल लेटर आएगा, अपेंडिक्स जी करके वो फॉर्म होगा, उसको आपको प्रिंट करके इसको भी वहां पे जमा होता है। ठीक है, अगर आपकी कोई डुप्लीकेट आईडी है तो उसमें आपको लिख के, जब आप एसएसबी में जाएंगे तो आप उसको वहां पे लिख के दे देंगे, तो वो जो आपकी आईडी है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, वो आर्मी वाले आपकी आईडी को, दूसरी आईडी को टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़े रहिए और लेटेस्ट डिफेंस अपडेट पाते रहिए।